प्रेयर जा रही है और लोगों की गवाहियां आ रही हैं। प्रेयर जा रही है, लोगों की गवाहियां। क्यों? उनको समझ आ गया एकजुटता का मतलब क्या है, एक मन होने का मतलब क्या है। गवाहियां क्यों आ रही हैं? आपको पता आज कैसी गवाही आई है? हमारे बीच में है बिशप जी। बिशप साहब आप आओ, आप देखो उनको माइक दो, पहले ही देख लिया करो और उनकी रिपोर्ट्स भी लेके आओ। जब आप इस बात को सीख जाओगे, मैं क्यों दबाव दे रहा हूं, अधिकार, परमेश्वर, खालीपन, पतरस, यूहन्ना, अरे बड़े नाम है वो, बहुत बड़े नबी यूहन्ना, जिसका स्वर्ग से नाम आया, परमेश्वर यीशु मसीह से पहले आए और उन्होंने कितने लोगों को बैप्टिज्म दिया, लेकिन खालीपन ने इधर 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 बातें जाने लगी, खालीपन ने उसका सिर कलम कर दिया। तुम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, याद रखना, तुम कुछ भी क्यों नहीं हो, अगर तुम एकजुटता से जो पवित्र वचन बोल रहा है, अगर तुम उससे हिल गए, मैं बोलता हूं जाओ जाके चेक करके दिखाओ फिर मुझे कुछ। एकजुटता, एक मन क्यों है? क्योंकि मुझे दुख होता है जब तुम्हारी गवाही नहीं आती। अगर तुम्हारे किसी के भी घर में, जीवन में गवाही नहीं आ रही, तो सुनो, मुझे मिलना है। आपने मुझे मिलना, मिल चुके हो 10 बार, फिर मिलो मुझे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी गवाही कहां पे रुकी हुई है। जो खाली कर रहा है तुम्हें, जब मैंने उसको ट्रेस कर लिया, मैंने उसको उठा के फेंकना है तुम्हारे जीवन से बाहर, और गवाही सीधी तुम्हारे घर पे आनी है। ये सिंपल है। उन्होंने जीवन लगा दिया, उम्र लगा दी परमेश्वर ने, बिशप साहब ने। क्या नाम है आपका, कहां से आए? सारे जैम से कि मेरा नाम बिशप रजिंदर कुमार, जमशेर मेरा पिंड है। जमशेर विच मैं 30 साल तो परमेश्वर की सेवा कर रहा हाँ, और बड़ी पूरे मन और तन दे नाल हरेक तरह नाल परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरा बेटा भी सेवा कर रहा है, पत्नी भी सेवा कर रही है, और मेरी बेटी भी नाल सेवा कर रही है। पर मैनू एक दुष्ट बीमारी ने घेरा पा लिया सी, जिहदे नाल शूगर है। 25 साल तो मैं शूगर का मरीज़ हाँ, और देखने नूं इदां लगदा कुछ नहीं होया पिया मैनू, पर शूगर कदी मेरी घटदी नहीं सी। 250 200 250 इदां रहिंदी सीगी। मैं कपूरथला चौंक दे विच जोशी हॉस्पिटल है, उत्थों इलाज करवा रहा हाँ। उन्होंने मैनू बहुत वधिया वधिया दवाइयां दित्तियां हन खाण लई। हर वारी जदों जाना, शूगर का लैवल जिहड़ा घटदा नहीं सीगा, तो उन्होंने मैनू कहना भी तू अपनी शूगर ठीक कर। तो मैं उन्होंने कहना कि मैं किद्दां कर सकदा हाँ शूगर ठीक, तो परहेज करो, तुसीं परहेज करो, परहेज नहीं करते। डॉक्टर बोल रहे तू शूगर, डॉक्टर का काम था। आप ध्यान से देखो, 20 साल से शुगर। एज कितनी है आपकी बिशप जी? मेरी 54, 54 साल। 54 साल के हैं, 54 ईयर, और 25 साल से शुगर, यानी जब लगभग जब 26-27 के थे तब से इनको शुगर है। तो उन्होंने जो भी टेस्ट लिख के देने आ, वो कभी जी 3 महीने वाली शुगर होंगी है चेक करानी, 11 होनी, 9 होनी, 10 होनी, 8 होनी। पर आप देखो, इसके साथ साथ इनको हार्ट की भी, इन्होंने रिपोर्ट में मैंने देखा, हाँ जी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, शुगर की भी थी, वो चलता जा रहा था। मैंने इनके अंदर एक बहुत जबरदस्त परमेश्वर का गुण, क्या? क्लियर माइंड, क्लियर हार्ट, होली हार्ट, कोई छल कपट नहीं। जब भी इन्होंने मिलना, ये बिशप है, और जब भी मिलते मुझे इस आदर के साथ के मेरे अगुए हैं, ऐसे मिलते मुझे। और मैं परमेश्वर के सामने, आप सोचो
कितनी देर से हमारी फेलोशिप है? 2 साल तो मैं 2 साल से हमारे संग हैं ये, आपने इनको देखा होगा। 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। मैं क्या बोलता हूं, सबसे बड़ी हार क्या है? जब तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करनी छोड़ दे। और सबसे बड़ी जीत क्या है? कि मैं इनके लिए प्रेयर कर रहा था, 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 चाहे साल क्या 2 साल क्या, लेकिन आपके लिए जब कोई प्रेयर कर रहा है वो बड़ी जीत की निशानी है। आपके लिए प्रार्थना हो रही है, आपके लिए प्रेयर हो रही है, ये सबसे बड़ी जीत है। तुमने आज नहीं कल तुम फंसे हुए हो, वह विचारों में तुम फंसे हुए हो, कैंसर में तुम फंसे हुए हो, रिसौलियों में तुम फंसे हुए हो, शुगर में तुम फंसे हुए, दुष्ट आत्माओं में तुम निकलना है तुमने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए कोई प्रेयर कर रहा है। और इनका बेटा, मैंने देखे ऐसे लोग, मजबूत लोग परमेश्वर में, इनको देखते ही मेरा मन आनंद से भर जाता है। क्यों? इनके बेटे को मैंने बोला, इनका बेटा जॉब करता था, मैंने बोला नहीं बेटा छोड़ दो, तुम परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए हो। आप सोचते हो इतना बड़ा फाइनेंशियल नहीं है इनका सोर्स, फाइनेंशियल सोर्स नहीं है, तब भी इन्होंने क्या चुना कि कोई बात नहीं जी, तकलीफ तंगी में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, जॉब छोड़ दी, परमेश्वर की सेवा को पकड़ लिया 24 घंटे। आमीन। जब तुम्हारे कान में कोई उल्टी सीधी बात डालेगा पतरस की तरह, वो खाली कर देगा तुम्हें फैसला नहीं सही लेना आएगा, तुम्हें सही मौके पर जब फैसला गलत ले लिया, अगर जॉब ले लेते, वैसे ही चलते, आज गवाही ना मिलती। और उन्होंने फैसला लिया वैसा, क्यों? क्योंकि कान में डालने वाला जो था कोई है ही नहीं, किसी को रखा ही नहीं, जो यहां से बोला गया उसको फॉलो करना है। यहां पे आते हैं, वो सेवा करते हैं, इनके बेटे, इनकी बेटी, इनके वाइफ, सारे परिवार मन से सेवा कर रहे हैं। और जब तुम्हारी जीत का साइन क्या है कि तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। और क्या है, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जो आपके पास रिपोर्टें हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? संत जी, अगर रिपोर्ट के मुताबिक जाओ तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अगर वचन के मुताबिक एक जुड़ता में होके जाओ तो हर चीज जी असंभव है वो असंभव हो जाती है। और जीसस, जो बिशप साहब नू मैं भी 1 साल तो जानता है कि ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंदे सी ले हैंड वास्ते, हमेशा ये मेरे तो 2 साल छोटे है, मैं इन्हां तो 2 साल ਵੱਡਾ जी, और इन्हां दी शक्ल ते मेरी कंपेयर कर लो। ठीक है। और ये ਜਦੋਂ भी आंदे सी, इन्हां दी शुगर ਜਿਹੜੀ ਆ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 9 10 9 8 8 ਦਾ मतलब कि 270। उसको कवर जरूर करें आप कैमरे में, अगर पॉसिबल है तो उसको जरूर, जो इंस्टेंट कैमरा है उसमें कैच किया जाए। हाँ जी, अच्छा। और आप इन्हां नू हमेशा ये कहते सी कि बिशप साहब कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। और ये मेरे को बाद में कान च कहते सी, डॉक्टर साहब ये कितना हो सकता है, पॉसिबल है? मैं अच्छा। जो कुछ बोलिया जा रहा है ये सब कुछ पॉसिबल है, मैं बहुत कुछ देख चुका। आपको पता कौन है वो बोल रहा? वो डॉक्टर, कार्डियो के डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, जो बड़े पंजाब के सीएमसी हॉस्पिटल में कार्डियो के, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं यहां पे बहुत कुछ देख चुका हूं। तुम्हारी शुगर, क्यों? मैंने बताया था कि शुगर शरीर को खा रहा है, शुगर घर घर में शरीर को खा रहा है। मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने, ये चलन है, क्या है? शुगर है, शुगर है, शुगर है।
ਕੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। अब चलन होगा कि महासामर से शुगर शुगर जो भी है वो हट जाएगी। Hallelujah! 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 और शुगर का चलन हो सकता है, लेकिन याद रखना, अगर तुम एकजुटता में खड़े हो, एक मन हो, तुम खाली नहीं हो। खाली करने वाले को अपने जीवन से बाहर निकालो। वो शैतान से भी डेंजरस है, वो शैतान से भी भयंकर है। शैतान से तो तुम लड़ लोगे, क्यों? क्योंकि यीशु तुम्हारे पास है। ये यीशु को भी घातक कर देते हैं, ये ऐसे लोग हैं। ये यीशु को भी घात लगा देते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तुम्हारे जीवन में, आउट कर दो, एक पल भी मत सोचो, अभी इसी समय उनको आउट कर दो। मैं बोलता हूं तुम्हारी हर हार जीत में बदल देगा परमेश्वर। मैं रोज देखता हूं, रोज परमेश्वर जी ने मुझे सिखाया है कि जीवन में यही खाली लोगों से दूर रहना है। और जब खाली से दूर रहोगे तो कुछ भी चलन क्यों नहीं है। चलन हो सकता है कैंसर का, तुम्हारे जनरेशन टू जनरेशन। चलन हो सकता है शुगर का, एक को हुई है, सबको हुई है, लेकिन वो चलन बदल जाएगा जब तुम बदल जाओगे। जब तुम्हारे फैसले बदल गए तो अच्छा फैसला, बिशप साहब ने, परिवार ने अच्छा फैसला लिया। कोई ऐसा नहीं था जो इनको खाली कर सके। प्रेयर हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी इनको? और हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, इनका खून गाढ़ा था। और जो आज की रिपोर्ट है, शुगर जड़ी है, जेड़ा 3 महीने के बाद टेस्ट आ रहा। सुनिए मेरी बात, हुआ क्या? जब परमेश्वर ने शब्द दिया था कि शुगर 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 इसको खत्म करना है, और ये सुनो, मुझे परमेश्वर ने जिस दिन शब्द दिया, मैं इंपार्टेशन कर रहा था, ये अभी आए मेरे पास। इन्होंने बोला जी, मैं उसी टाइम शायद इस जगह पे ये आए जब सारे लोग थे। जब मैंने इनके ऊपर इंपार्ट किया, मैंने बोला परमेश्वर आपने ही वचन दिया है, आपका ही दास है, और ये एकजुट है, एक मन है। आज प्रार्थना डन हो जाए यीशु के नाम से। और ये भरे हुए थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने, बिशप साहब क्या हुआ जब मैं प्रेयर कर रहा था, आपने क्या किया? ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆ। इंसुलिन पेट के अंदर। हाँ जी, इंजेक्शन तेरे लगने, तू परहेज नहीं कर रहा। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि शुगर में टीका लगाते हैं ऐसे पेट में? हाथ उठाओ अगर किसी को पता है, जिसको पता है कि पेट में टीका लगाते हैं। हाँ जी, फिर ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਐਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ देखो देखो उनके शब्द देखा। संत जी प्रगट जी, आप सुन रहे हो? एक बिशप को परमेश्वर ने भरा हुआ है महासामर से। जब महासामर से भरा होगा तो अंदर से शब्द निकलेंगे फिर बड़े बड़े। कौन से? संत प्रगट जी। फिर ये नहीं हो प्रगट आ प्रगट दे कोल बैठा सी मैं, नहीं। जब अंदर से भरे हुए होगे तो पीठ के पीछे भी भरे हुए शब्द निकलेंगे, और वो भरे हुए शब्द तुम्हारे शरीर को भर देंगे, तुम्हारे घर को भर देंगे, वो तुम्हारे चर्च को भर देंगे, तुम्हारी चारों दिशाओं को भर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम खाली लोगों के पास नहीं हो, भरे हुए लोगों के संग रहोगे तो यही शब्द निकलने हैं। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ।
मेरी इन्होंने गवाही मुझे भी बोला, इन्होंने बोला जी मैं गवाही, मेरी गवाही भी होगी। मैंने बोला आपके लिए प्रार्थना हो रही है, गवाही आएगी आएगी। हालेलुया, इके मन होके चल देने दो। और ये वेट कर रहे थे, भला इनके जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, इनके चर्च में चमत्कार होने लगे, लोग बड़े, इनका बेटा सेवा में आ गया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंदर से भरे हुए थे, खाली नहीं थे। इनकी चाहत होती थी, मुझे बोलते थे ओ हमें मिलना है आपको संडे या किसी और दिन। काम क्या है? कुछ नहीं। क्यों मिलना है? आपके साथ बैठना है थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि जब भरे हुए जन के पास बैठोगे तो तुम भरे रहोगे, तुम भर जाओगे। और हाँ जी, फिर क्या हुआ अब बताएं बिशप साहब। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਦਰਨੀਏ, ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਜਨੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। मैं एक बड़ी बात देखो, ये ले हैंड में आते थे, लोग धक्के मारते थे, मैं देखता था दूर से कि धक्के मार रहे हैं इनको, कभी इनका कपड़ा खींच रहे हैं, इनको अंदर नहीं जाने दे रहे, लंगर में इधर उधर कहीं भी। एक बार भी इन्होंने कंप्लेंट नहीं की, एक बार भी नहीं कि नहीं जी मैं बिशप साहब होना ओ ये जी मैनू इदा जी। इनके बच्चे भी, इनके वाइफ खुद, सारे परिवार कैसे न कैसे करके ले हैंड में जाना, ले हैंड करवाना और भर कर वापस जाना, कंप्लेंट के साथ नहीं कि नहीं जी अब चर्च में ये है जी, लंगर है जी, वो है। समझ गए हो तुम? तुम्हारे ऊपर है, यीशु मसीह के संग था वो पतरस, लेकिन खाली रहा। यीशु मसीह के संग रहते हुए भी मूर्तों को बाहर आते हुए देखा, उठते हुए देखा, सारा कुछ होते हुए देखा, तो क्या हुआ? खाली क्यों हुआ? क्योंकि इधर उधर की बातों में जब पड़ गया, खाली हुआ, एंड पे जाकर मुकर गया, रिजल्ट 0 आया। इनकी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई भी नहीं। मैं देखता था, अंदर नहीं आने देते थे उनको, तब भी हंसते हुए इन्होंने प्रेयर करवा रहे हैं। तुम कभी नहीं हारोगे अगर तुम्हारे पीछे प्रार्थना करने वाला जन बैठा हुआ। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਂਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 5.9 ਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हालेलुया, इके मन होके चल देने दो, ओ गवाहियां दे नाल होणगे। इके मन होके चल देने दो, ओ गवाहियां दे नाल होणगे। इके मन होके चल देने दो।
डॉक्टर साहब क्या आप बोल रहे थे कुछ इनको ਇਕੱਲੀ प्रॉब्लम? ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ HbA ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 5.9 ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 280 285 ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HbA1c ਟੈਸਟ ਹੈ 5.9 ਵਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਨਾਨ ਡਾਇਬਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। जीसस, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ और ਉਤਰੇ क्या था इनको बीच ਔਰ में? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਾਈਕੋਮੇਟ GP4, ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। गुर्दे भी नॉर्मल है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ECG ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਫੁੱਟਦਾ ਸੀ। आपको थी प्रॉब्लम ये? ਹਾਰਟ ਦੀ अच्छा, जी, क्या क्या मैं कब से थी ये? नोट कर रहा हूं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कब से थी बिशप साहब? ਹਾਰਟ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 साल से। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। जीसस, ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो गाओ सारे हालेलुया, तो सुनो, गाओ सारे क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हालेलुया। हूं मैं बोलता हूं तुम्हारा एक पॉइंट सीधा होना चाहिए, सिर्फ एकजुटता। खाली नहीं, खाली का मतलब क्या है कि तुम यहां पे आ भी रहे हो, रात भी गुजार रहे हो यहां पे परमेश्वर के साथ, और क्या इधर उधर पता नहीं क्या क्या कौन कौन से प्लान बना के बैठे हो। वो खाली तुम्हें खा जाएगा। जो खाली तुम्हारे साथ इधर उधर की बातें करता है, किसी की नहीं सुननी, यीशु की सुननी है सिर्फ। तुम कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु की सुनोगे, भरे रहोगे। जब भरे रहोगे तो ये फैसले लोगे और रिजल्ट 100% आने ही आने हैं। ये सिंपल गवाही नहीं है, क्योंकि इंपार्टेशन हो रही है तो इंपार्टेशन में गवाही आनी आनी है। इसके साथ ही शुगर का क्यों, क्योंकि गली गली से, शहर शहर से अब ये चलन खत्म करेगा महासामर्थ। हालेलुया तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया, तो गाओ सारे हालेलुया। बिशप साहब क्या कहना चाहते हो आप, जो लोग खाली हो रहे हैं किसी की बातों के? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जीसस, फिर रिजल्ट यही आएगा। अब हालेलुया क्या है, क्योंकि
ये चलन है इसलिए शुगर का। आपको पता हमारे बीच में है पास्टर रामलू भाया जी। पास्टर जी क्या गवाही है आपकी?